हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या है जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर 2021 को, उसके जो भी जनरल स्टडीज़ के जो भी क्वेश्चंस थे 1 to 100, इसको हमने अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में उसको कंप्लीट किया। और स्टूडेंट, ये क्या है, पार्ट 5 बनेगा नेक्स्ट, जिसमें कि हम इस पेपर का जो उत्तराखंड का लोअर पीसीएस है उसका जो पार्ट 2 है, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड है। और स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इसमें 101 से लेकर 150 तक कितने हैं, 50 क्वेश्चंस हैं जो कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 101 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक एट 7:35। तो स्टूडेंट, इसमें ये पूछा गया है कि जब 7:35 अगर किसी घड़ी में बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए सिंपली क्या करते हैं हम, जैसे 7:35 दिया है तो उसमें क्या है 1160 यानी 1160 जो है उससे इस नंबर को जो भी टाइम दिया गया है 7:35 को माइनस कर देते हैं। तो इससे आंसर आ जाएगा 425। तो पहले का जो आंसर है वो है 425। उसके बाद जो 102nd क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर एवं 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ियां परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, इसका है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर ऑफिशियल की के द्वारा दिया गया है 75 मिनट्स। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि चूज़ द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में विषम युग्म को चुनिए। तो स्टूडेंट, इसमें पहला दिया गया है ब्लैक स्मिथ, एनविल और कारपेंटर, शॉ, बार्बर, सीजर, गोल्ड स्मिथ, ऑर्नामेंट। तो स्टूडेंट, इसमें से जैसे बताया गया है कि ब्लैक स्मिथ के पास क्या होती है, अपनी एनविल होती है जिससे वो काम करता है। कारपेंटर के पास क्या होती है, अपनी आरी होनी चाहिए बढ़ई के पास, ठीक है, जिससे कि वो अपना काम कर सके। और जो बार्बर है उसके पास क्या होगी, कैंची होगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें क्या दिया गया है, गोल्ड स्मिथ एंड ऑर्नामेंट यानी सुनार यानी गहना, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्या है, सुनार गहने को क्या है बनाता है, ठीक है, यानी सुनार गहने को बनाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको कोई भी मेटल चाहिए, धातु चाहिए। जैसे उसको गोल्ड चाहिए, उसको चांदी चाहिए, सिल्वर चाहिए। तो ये सब यहाँ पर आना चाहिए था कि गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मेटल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जो सबसे ऑड है, ऑड पेयर है, वो क्या होगा, वो इसमें डी होगा। जबकि और सब क्या है, इनके टूल हैं, सब टूल की बात की गई है। और यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट है, गोल्ड स्मिथ का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ऑर्नामेंट, ना कि उसका टूल है। उसके टूल क्या होंगे या उसका मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होगा, वही जैसे कोई भी मेटल हो, जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, और जो भी अदर क्या हैं, जैसे कि सिल्वर है, डायमंड है, ये सब चीज़ें क्या होंगी, गोल्ड स्मिथ का उसकी तरह एक टूल की तरह या फिर एक मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह उसको इसकी आवश्यकता होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, उसमें पूछा गया है कि चूज़ द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें पूछा गया है कि जैसे कैरेट है, पोटैटो है, टोमेटो है और बीटरूट है, यानी गाजर, आलू, टमाटर और चुकंदर में से जो विषम है उसको चुनिए। तो स्टूडेंट, इसमें टमाटर आंसर इसलिए दिया गया है क्योंकि जो गाजर है, जो आलू है और जो चुकंदर है, ये तीनों क्या हैं, एक तरीके से ये क्या है, तने हैं, प्रकंद हैं, ये क्या है, धरती से नीचे से निकलते हैं। जबकि जो टमाटर है वो क्या है, फल ऊपर लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो टमाटर है वो ऑड होगा, ऑड वन होगा, टोमेटो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। तो स्टूडेंट, इसको क्या है, सॉल्व करना होगा। इसमें पूछा गया है कि पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है और अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि सन की एज क्या है, एक्स है, या फिर फादर की एज क्या हो जाएगी, उस अकॉर्डिंग उसको 7x, और इस तरीके से मानते हुए उसको 7, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि 7 साल के बाद, तो क्या हो जाएगा, 7x + 7 हो जाएगा। और नीचे क्या है उसकी
जो पहले पिता की आयु है और नीचे अनुपात में आएगा पुत्र की आयु। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या है, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। बस अगर हम इसको x मानकर भी कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा 112 वर्ष। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या है, तो इसका आंसर होगा 112 वर्ष। तो स्टूडेंट ये इजीली निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। इफ़ ये पूरा एक इक्वेशन दी गई है, इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा मान x का हो सकता है। इसको सिंपली जिस तरीके से हम एक सर्व समीका को जिस तरीके से एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो यही क्या है कि लेस देन का जो साइन है वो लगाते हुए सॉल्व करना है। और ये लगभग क्या है 2 के आसपास। यहाँ पर क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन बता रही हूँ इसका। उसके बाद जो 107 है उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 107 में, जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। 4 सदस्यों A, B, C तथा D के एक परिवार में D की दादी एवं B की माता है, जबकि C B की पत्नी है। C का A के साथ क्या संबंध है। तो स्टूडेंट ये भी इजीली निकल जाएगा। इसका आंसर होगा मदर यानी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी -1038 का अगला पद यानी आगामी पद क्या होगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इसमें पूछा गया है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि 1 2 3 को अगर क्या है इस हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी लिखा गया है और 365, तो इसको भी इसका जो आंसर आएगा वो इसमें पूछा गया है कि वेरी के लिए कौन सी डेजर्ट आएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 और जो इसका आंसर है वो इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, इसीलिए इसमें नन ऑफ द अबव आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी क्या है सीरीज़ है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो मिसिंग है यहाँ पे हो जाएगा मिसिंग नंबर, उसका आंसर हो जाएगा 20। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा गया है कि चूज़ द ऑप्शन ऑफ वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स द वर्ड कंसल्टेशन। तो स्टूडेंट इसमें से क्या है कि जो नहीं बन सकता है मीन्स उसमें कोई नया लेटर ऐड कर दिया होगा, तो इसीलिए क्या है सैल्यूट यहाँ पर इसका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। और राजू इज़ 8th from left and is 9th to the left of Ramu, who is 5th from right in row. How many students are in row? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 numbers are in the ratio। 2 नंबर हैं जिनका अनुपात क्या है 2:5 है। किस रेशियो में है 2:5 में है। If 6 is added to each of them then their ratio become 1:2। अगर दोनों में क्या करते हैं हम, अगर उसमें 16 जोड़ा जाता है, 6 नहीं 16 को ऐड करते हैं तो उनका रेशियो जो है 1:2 हो जाता है। तो वो संख्याएं भी क्या है स्टूडेंट ये इजीली निकल जाएगा और इसका आंसर आएगा 32, 80। ये 2 क्या हैं नंबर्स होंगे और इसका आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें भी क्या है मिसिंग टर्म इस तरीके से बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9*7। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 का 144 ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो 116 है इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि मिसिंग वैल्यू है 119। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें पूछा गया है कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 480 मीटर क्रॉसेज ए पोल इन 32 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसका आंसर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से एक और क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी आ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 54 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो 118 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें जो क्यू है उसकी जगह आएगा ऑप्शन नंबर डी 39। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 और इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा ए 0.0101। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 120 है उसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल की में जो आंसर दिया गया है उसमें इन्होंने माना है कि सबसे पहले क्या है मेंबर है,
मेंबर के बाद क्या है, मेंबर है तो उसके बाद फैमिली है तो कम्युनिटी होगी, ठीक है। कम्युनिटी है तो कम्युनिटी की अपनी क्या है, एक लोकेलिटी भी होगी, और लोकेलिटी है तो उसके बाद लोकेलिटी का जो बड़ा रूप है वो क्या बन जाएगा, कंट्री बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 120 का। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 121 है, इसमें पूछा गया है कि अगर क्या है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में यह किस दिन मनाया गया था। स्टूडेंट ये आंसर भी निकलेगा, डेज वाला है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 121 का सी, थर्सडे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 122 है, इसका आंसर होगा सी, 5√2। स्टूडेंट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 123 है, इसमें पूछा गया है कि जो नेक्स्ट टर्म है सीरीज़ का वो क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी 53। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 124 है, इसका आंसर बताया गया है वो होगा ए को बताया गया है, जिसमें कि ये 4th नंबर की जो आकृति है, जो 4 नंबर का जो फिगर है, इसको इसका सही आंसर बताया गया है। ये क्या है, डिफरेंट है। ये बताया गया है कि बाकी 3 क्या है, एक जैसे हैं, और ये क्या है, ऑड वन है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 125, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 48। उसके बाद जो 126 है, इसमें पूछा गया है कि अगर राम को लिखा जाता है 416 और श्याम को 981716, तो माया को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी इजीली हो जाएगा। इसका आंसर है बी, ठीक है, 6171। इसका आंसर होगा 126 का आंसर बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127। इसको भी अगर सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, 25। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इसमें भी जो डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर आएगा सी, 5 किलोमीटर, ठीक है। 128 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर। उसके बाद जो 129 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है उसका आंसर है बी, ठीक है, यानी 127.5। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130, इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 and 100, यानी 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको निकाला जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 130 का ऑप्शन नंबर बी, 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंडेज इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि मान लीजिए 7 चक्को 28, ठीक है, तो 4 तो क्या है, मिनिमम है ही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। तो हम एक बार क्या है, 1 तारीख से वही सेम डे को, जैसे इन्होंने यहाँ मंडे दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 तारीख को यानी फर्स्ट डेट को मंडे कंसीडर करके देखते हैं कि कितने मंडे बन रहे हैं। तो ये वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5। और उसमें अक्टूबर जो है, ये भी ध्यान रखना है कि आई थिंक ये क्या है, 31 का है, 30 का। इसको चेक कर लीजिएगा। ये जो है मंथ जो है, जनवरी जो है, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ, अक्टूबर जो है ये क्या है, 31 डेज़ का होता है, 31 डेज़ का होता है। इसीलिए क्या है, इसमें हम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मंडेज़ हैं वो क्या हैं, 5 हैं। हमें टोटल डेज़ भी कंसीडर करने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने का अगर मैक्सिमम पूछता है, तरीका ये हो सकता है कि जो भी दिन पूछता है उसको फर्स्ट डेट पर बना लीजिए कि क्या है, वो पहली डेट को उस मंथ की वो है, और टोटल उसमें कितने दिन हैं। जैसे अक्टूबर है तो 31 दिन होते हैं, तो इसमें अपने आप ही 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मंडेज़ है। स्टूडेंट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 132 है, इसमें एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और 132 का जो आंसर है वो है सी, 40 36 2 6 22। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 133 है, ये भी क्या है, कैलेंडर का ही क्वेश्चन है, और इसका आंसर है ए, संडे। उसके बाद जो 134 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 134 का बी हो जाएगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी एफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है और इसका आंसर होगा एफ। 136 जो है, 136 में पूछा गया है फाइंड द मिसिंग नंबर
तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर हो जाएगा 49। इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया है कि जैसे 5 है तो 5 का जो नेक्स्ट होता है 6 का जो स्क्वायर किया गया है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और वैसे ही उधर 6 है तो उधर क्या होगा, एक बढ़ा लीजिए यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, तो ये इसका आंसर होगा 49। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 137। इसमें पूछा गया है कि दिए गए समूहों से वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से किसी भी अर्थ में भिन्न है, जो क्या है, जो डिफरेंट है, ग्रुप से अलग है। तो इसका आंसर दिया गया है ब्रास, यानी पीतल को दिया गया है। जिंक, कॉपर और आयरन को क्या है, मेटल माना गया है, और ब्रास को क्या है, ब्रास को एक तरीके से इसमें इन ग्रुप से अलग माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी और 2 इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 625। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 140 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 141 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 196। इसके बाद जो लास्ट हमारे 10 क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। 10 और 8 क्वेश्चंस जो बचे हैं इनको देख लेते हैं। तो 142 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इस तरीके से है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज़ 138, यानी क्या है, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, तथा दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 131 है, 131 है। तो इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 143 है इसमें एक फिगर दिया गया है, एक आकृति दी गई है और पूछा गया है कि इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी है, यानी कुल रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। यहाँ पर क्या है 9 रेक्टेंगल्स हैं इस फिगर में, इस आकृति में टोटल क्या है 9 आयत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। इसमें पूछा गया है कि चूज़ द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से जो है ऑड है, जो भिन्न है, उसको हमने चूज़ करना है। तो जैसे इसमें पहला बताया गया है कि कैमेलियन, क्रोकोडाइल और एलिगेटर और लोकस्ट, यानी गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल और टिड्डी। तो स्टूडेंट इसमें इसका आंसर क्या है लोकस्ट, यानी टिड्डी दिया गया है, क्योंकि जो गिरगिट है, जो मगरमच्छ है, जो घड़ियाल हैं, ये सब क्या है, एक तरीके से ये सब ज़मीन के जो प्राणी हैं, जो धरती पर जो क्या है विचरण करते हैं, वो ऐसे प्राणी हैं, जबकि टिड्डी क्या है वो उड़ भी सकती है। ठीक है, और तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर लोकस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। एज विजुअल इज़ रिलेटेड टू लाइट इन द सेम वे ऑडियो इज़ रिलेटेड टू। जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है। स्टूडेंट जब कोई भी रोशनी होगी तो हमें दृश्य दिखाई देगा, उसी प्रकार से कोई भी क्या होगी, अगर वॉइस होगी यानी आवाज़ होगी तो हमें वो सुनाई देगी। तो इस प्रकार से जो ऑडियो इज़ रिलेटेड टू वॉइस और श्रव्य संबंधित है किससे, आवाज़ से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। ये क्या है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर डी 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स, यानी क्या है संख्याओं 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 एवं 4 की पावर 0 का योग क्या है, इसका सम क्या होगा। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है पावर है, एकदम से एग्जाम में ध्यान नहीं आता है। तो ये क्या है 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी अगर किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 3 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 4 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये एक तरीके से ये क्या है एज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर है 14 ईयर्स। स्टूडेंट इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, लेकिन ये जो पेपर होता है इसमें क्या है आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं, और उसमें आपको जीएस पे भी जीएस के पूरे 100 क्वेश्चन हैं, और क्या है 2 घंटे का आपके पास टाइम है, और आपको ये रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन भी लगा के सॉल्व करने हैं। तो इसीलिए क्या है कि कई बार नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ये तभी हो सकते हैं कि जब हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि विदिन 1 मिनट हम किसी भी क्वेश्चन को एटलीस्ट विदिन 30 सेकेंड हम उसको सॉल्व कर रहे हों, तो तब क्या है इजीली हम इनको लगा सकते हैं। नहीं तो काफ़ी आते हुए भी क्वेश्चन क्या है रह जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ना होने की वजह से। तो इसीलिए अपनी प्रैक्टिस बना कर रखें।
तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नहीं तो क्या है कि आराम आराम से बैठ के तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो सब रह जाते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए क्या है कि अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है, नहीं तो सारे क्वेश्चन वैसे ही रह जाएंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसमें एक मिसिंग टर्म को बताना है और ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसमें बताया गया है 2880 यानी 2880, ठीक है। ये इसमें इसका आंसर दिया गया है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में भी क्या है, ये एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं, ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी पूछा गया है कि जो इसमें जो आंसर होगा वो है लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 23। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर करना है, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चन तो हैं ही और साथ में ये 50 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। इसमें स्पीड काफ़ी मैटर करती है और एक्यूरेसी और आपकी प्रैक्टिस। जो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि जो भी क्या हैं, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो हमारे माइंड में रहते हैं या जिनको हम इजीली उनको क्या है, उनको क्वेश्चनिंग उनकी कर सकते हैं अच्छे से, तो वो हमसे तुरंत हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको 30 सेकंड भी नहीं चाहिए। लेकिन स्टूडेंट बात आती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उनको सॉल्व करना ही है, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनके लिए क्या है 1 या 2 मिनट आपको लग भी सकता है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा कोई और इसका विकल्प नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट, मैंने अब इसमें ये जो पेपर है पूरा उत्तराखंड लोअर पीसीएस का ये कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा और आप लोग आगे आने वाले पेपर्स के लिए क्या है, इससे काफ़ी हेल्प लेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना हो कि क्वेश्चन आते हुए रह जाए टाइम की कमी के कारण। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।